हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था कि आईपीडी आईपीडी जो पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं उसका पूरा बिल बनाना है, उसके पूरे डिटेल्स आपको अकाउंट्स में रखने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो आज मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट बोल के मैंने खुद का नाम क्रिएट किया है। ऐसा समझ के चलो कि 1 सितंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूँ। तो क्या प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर इंडोर पेशेंट्स में एडमिशन जो होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको क्या करना होगा, एडमिशन पे जाना होगा और आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा, ठीक है। और ऑलरेडी क्या है, ये पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है, ये पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है। क्यों, तो मैं इसको बना के रखा था मैंने, तो मैं दूसरा नाम लेता हूँ, एडमिशंस। समझो ये साड़ा कृष्णा है, ये एडमिट हुआ है 1/9 को। एडमिट की टाइम भी आ गई, उसका आईपीडी भी आ गया ऑटोमेटिक, इंचार्ज डॉक्टर का नाम आ गया। अगर किसी ने उसको रेफरेंस दिया होगा तो उस रेफरेंस डॉक्टर का नाम आएगा या नॉट अप्लीकेबल। इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस की कंपनी आएगी और जो बेड अवेलेबल्स है। मैं ये बात आपको कह रहा था कि यहाँ पर वही लिस्ट आपको एडमिट के समय दिखेगी कि जो बेड हॉस्पिटल में एम्प्टी है, जो बेड्स अवेलेबल नहीं है उसकी लिस्ट एडमिट पेशेंट के समय नहीं दिखेगी। अगर आपके पास कौन कौन से बेड अवेलेबल है उसका रिपोर्ट भी अगर देखना है या उसकी प्रिंटआउट भी निकालनी है तो आप देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी का ऑप्शन है, इसको अगर एंटर करोगे ऑल आइटम्स ये सब ऑक्यूपाइड है। अब इसमें खले को वैकेंट बेड देखना है, आप F4 कर दीजिए तो आपको इतने बेड्स अवेलेबल है ये आपको लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और ऑल बेड्स होना तो ऑल बेड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आपको एडमिट पेशेंट के समय खाली जो बेड्स अवेलेबल है उसी की लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो एडमिट में आ गया, हमें पेशेंट का नाम नहीं है तो आप क्रिएट करोगे, है तो सेलेक्ट करोगे। और बेड नंबर आपने लिया, समझो फॉर एग्जांपल वार्ड 2 में आपने उसको रखा है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने किया सेव। अगर ये कल के दिन इसको आपको अगर कहीं और जगह पर शिफ्ट करना है तो आप बेड शिफ्टिंग में भी जा सकते हो और यहाँ पर उसका पेशेंट का नाम लेकर उसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हो, जनरल में शिफ्ट कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। उसकी तो ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये भी ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमने अवेलेबल आपको करवा के दिया है। एक पेशेंट एडमिट हो गया तो आपकी एंट्री हो गई एडमिट के बारे में। अब 5 दिन पेशेंट रहा, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, आपने उसको बोला कि 10,000 रुपीज़ आप जमा कर दीजिए, एडवांस जमा कर दीजिए। आप आओगे वाउचर्स में, 10,000 रुपीज़ उसने आपको कैश ला कर दी। रिसिप्ट पे जाओगे, F6 आईपीडी रिसिप्ट में जाओगे। आपको थोड़ा ये लगेगा, जिनको टैली मालूम नहीं है उनको थोड़ा ये लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन जिनको टैली मालूम है उनके लिए बहुत इजी है। और नहीं भी मालूम है तो एक दिन की ट्रेनिंग में सब कुछ ये आप समझ जाओगे। F6 करने के बाद यहाँ पर आईपीडी रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें आप पेशेंट का नाम लोगे। 10,000 रुपीज़ आपने उसके पास से ले रहे हो, 10,000 रुपीज़ एडवांस ले रहे हो, एडवांस लोगे। कैश दे रहे हो, कैश लोगे, इसकी एंट्री करोगे और उसको आप रिसिप्ट प्रिंट आउट करके दे दोगे। डायरेक्ट इस प्रिंट आउट उसको चली जाएगी, साइन स्टैम्प करके उसको आप प्रिंट आउट दे दोगे। कब दोगे ये जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है 1/9 को, उसी दिन आप उसको दे दोगे। एडमिट हो गया पेशेंट, 1/9 के दिन पैसे ले लिए, ट्रीटमेंट चल रही है, 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब 5 दिन के बाद उसको आपको डिस्चार्ज करना है। फिर डिस्चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे, उसका पूरा बिल बनाना पड़ेगा आपको कि कितने दिन रहा, कितने क्या क्या चार्जेस लगे, वो सब आपको यहाँ पर बिल में लगाने हैं। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, 5/9 को वहाँ से आपको इंटीमेशन आ जाएगा इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है,
उसका बिल बनाइए। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट का आदमी क्या करेगा, आईपीडी बिल में जाएगा, तारीख देगा, पेशेंट का नाम लेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर लाइन से आने वाले समय में हम आपको तो यहाँ पर जो आईपीडी के लिए जो जो आइटम्स है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर डेज डालते चलना है, बिल ऑटोमेटिक बनेगा। ये अभी जो है वो कुछ दिन में उसका अपडेट आ जाएगा, मतलब और भी आपका काम आसान हो जाएगा। फिलहाल जो अवेलेबल है वो आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल क्या करोगे आप, वार्ड के चार्ज लगाओगे। वार्ड 1 कितने दिन था वो, 5 दिन था। 5 दिन के 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये आपने चार्ज लगाया। फिर ऑपरेशन थिएटर में मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का चार्ज लगाया है 1000 रुपीज़, 2100 रुपीज़ चार्ज लगाया है। फिर डॉक्टर ने विजिट दी है 10 बार सवेरे शाम, फिर डॉक्टर की स्पेशल विजिटिंग चार्जेस आपने लगाए हैं 10, 350 रुपया पर इसके हिसाब से 3500 रुपये उसका लगाया। नर्सिंग चार्ज लगाया है आपने, फॉर एग्जांपल 10 बार 5 बार नर्सिंग लेकर 500 रुपया उसका लगाया है। और कुछ अदर चार्जेस, लेबोरेटरी चार्जेस या प्लस जो भी कुछ अलग और चार्जेस लगाया है आपने। मान लीजिए उसके भी चार्जेस आपने लगा दिए हैं 1000 रुपया, तो ऐसा 11600 रुपये उसका बिल हुआ है। मतलब 10,000 रुपये उसने दिया है, 1600 रुपये और आना है। बिल बनाने वाले ने बिल बना दिया और यहाँ पर बिल बनाते समय क्या करेगा, वो 10,000 रुपया अगेंस्ट रेफरेंस में एडजस्ट कर लेगा और जितने पेंडिंग है उतना न्यू रेफरेंस लेके इनवाइस को वो सेव कर देगा। बिल अभी देगा नहीं वो, अकाउंट डिपार्टमेंट ने बिल बना दिया है, अब उसको डिस्चार्ज देना है। लेकिन जब वो डिस्चार्ज में आएगा, इंडोर पेशेंट में जब वो डिस्चार्ज पर आएगा, उसका नाम जब लेगा तो वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट के पास आउटस्टैंडिंग है। जब तक पेशेंट आउटस्टैंडिंग नहीं देगा तब तक आपका पेशेंट डिस्चार्ज का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। मतलब गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। अकाउंट डिपार्टमेंट ने बिल तो बना दिया, डिस्चार्ज करे बगैर वो बाहर नहीं जा सकता, मतलब उसको पहले पैसे देने होंगे, आउटस्टैंडिंग जमा करना होगा, तभी डिस्चार्ज का बिल बन पाएगा। फिर क्या होगा, फिर रिसिप्ट में आएंगे, आईपीडी रिसिप्ट में उसका नाम लोगे पेशेंट का, 1600 रुपये दे देगा वो, कैश दे दिया है, उसको आपको रिसिप्ट दे दी है और रिसिप्ट ले लेगा। फिर क्या होगा, फिर इंडोर पेशेंट में आकर डिस्चार्ज में आएगा, फिर ये सारा पेशेंट का नाम। अब यहाँ पर आपको डिस्चार्ज की डेट, कितने बजे डिस्चार्ज किया जा रहा है, उस टाइम ये सेव। अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, फिर उसके नाम का बिल आप अब इशू कर सकते हो। ये देखिए, अल्ट पी कर दीजिए, प्रिंट प्रीव्यू, ये पूरा अब देखिए इसका बिल, ये आपको पूरा बिल उसका डिस्प्ले हो जाएगा। ये बिल आपको उसको दे देना है। ये बिल उसको आपने देने के बाद उसका अकाउंट नील हो जाएगा। और अगर हॉस्पिटल रिपोर्ट में अगर आप देखोगे, पेशेंट रजिस्टर देखोगे तो आपको सभी के डिटेल्स देखने को मिलेंगे। बेड ऑक्यूपेंसी का बेड में पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। बाद में हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में क्या देखने को मिलेगा, ओपीडी रजिस्टर, आईपीडी एडमिशन में आज कौन कौन एडमिट हुआ है उसका डिटेल देखने को मिलेगा। आईपीडी बिलिंग में किसकी किसकी बिलिंग हुई है उसकी बिलिंग देखने को मिलेगी। आईपीडी कलेक्शन में किसका किसका कलेक्शन हुआ है वो पूरा डेट वाइज देखने को मिलेगा। आईपीडी डिस्चार्ज में किसका किसका डिस्चार्ज हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इंचार्ज डॉक्टर का रिमोनरेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इस तरह से इजी वे से आप आईपीडी की बिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हो, जिससे पूरी अकाउंटिंग आपकी एक्यूरेट रह सकती है। मेरा पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपको इसमें सिक्योरिटी भी दे सकते हो आप, मतलब अकाउंटेंट को अकाउंटेंट की सिक्योरिटी रहेगी, रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शनिस्ट की सिक्योरिटी रहेगी, और जो फुल अकाउंटेंट है उसको फुल सिक्योरिटी रहेगी। वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको देखा और कुछ सजेशंस आपको लगते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।